बतौर भाजपा नेत्री मान रही हैं आप कि पवन सिंह का मामला व्यक्तिगत है? हाँ, व्यक्तिगत है। कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। सरकार को बस कुर्सी चाहिए, नचनिया बजनिया लवंडा गुंडा बदमाश पैसा वाले को सीट मिलेगा, सही आदमी को नहीं मिलेगा। तो अब घर के मामला क्या हो सकता है? चार दीवारी के अंदर का वो पति पत्नी का मामला कोई सल्टा नहीं सकता है, आप भी नहीं सल्टा सकते। तो मामला सबके सामने वायरल था, एक मंच पे उनका आया था वीडियो किसी अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ का। नमस्कार, अब की बार केकर बिहार और इस वक्त हम हैं महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर में। कोई नहीं सुनता है। जिला पदाधिकारी का मेरे पास रिसीविंग है आवेदन का, सदर अस्पताल का है, कोई नहीं सुनता है। क्या सरकार नाम बदलने से होगा? काम बदलो। सब चोर है, सब आएगा वैसा ही करेगा, हम लोग वोट देंगे, काम खत्म। हमको तो नहीं लगता है कि बढ़िया नहीं है, हर जगह बढ़िया है, कहाँ नहीं है। हमें तो कहीं ऐसा नहीं लगा। हम तो जहाँ जाते हैं कि अगर लीगल काम है तो हो जाता है। सरकारी अस्पताल में कभी गए आप? नहीं गए। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ। कौन सा स्कूल में? हमारे सरकारी नहीं पढ़ता है। फिर कैसे बताएंगे व्यवस्था ठीक नहीं है? भाई आप तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। 5 साल का रिकॉर्ड है कि पूरे भारत में विगत 50 समय इतनी नौकरी नहीं मिली जितना बिहार दे दिया। और लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल, कहाँ नहीं मिल रहा है। पुलिस की भर्ती आ रही है। आप जब बात ये है तो फिर वो लाठी जो खाते हैं पटना में लड़के, वो कौन है? आप पढ़ते लिखते नहीं है क्या? अभी एग्जाम ही नहीं हुआ भाई। सर तो कह रहे हैं कि अगर आप पढ़ते बताइए, आप कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा। आप पढ़ते नहीं है? 2 साल पहले अभी उसका एग्जाम होगा तब ना हम जाएंगे। एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। दूसरा सवाल, पागल कितने प्रकार के होते हैं? पागल कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, जवाब दीजिए आप बताइए। हमारे साथ बक्सर की जनता है और जानते हैं कि भाई यहाँ पर 6 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन अगर कल के कल वोट डाल दिए जाए तो भाई लहर किसकी है, हवा किसकी है, बक्सर के क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ सबसे पहले देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे, रामजी सिंह नाम है इनका। पार्टियों में आप देख सकते हैं कि उम्मीदवार कैसे हैं। जन समस्या से जिसको कोई सरोकार नहीं है वो आपका उम्मीदवार है। और लोग यहाँ पे पार्टी के नाम पे, जाति के नाम पे वैसे लोगों को मतदान करेंगे। लोग क्या कहेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हम लालू जी के देखा था नहीं, हम नीतीश जी के देखा था नहीं। लेकिन लोकल समस्या, और रात को जब हॉस्पिटल में वो जाएंगे तो गाली देंगे वो नेता को, लेकिन वो वोट देते समय वो शीर्ष नेता वो यहाँ पे गर्व के साथ कहते हैं हम तो 25 साल 30 साल से फलाना आदमी के वोट दी, फलाना पार्टी के वोट देना। हम लोग की यह मानसिकता है कि सभी पार्टियों में बेहतर लोग हैं, जिस पार्टी से बेहतर उम्मीदवार आ जाए उसको आप मतदान कर दीजिए। आप जिस रोड पे खड़े हैं अभी 30 साल हो गया, 30 साल हो गई लोग ना, 30 साल ढलैया का हो गया, अभी तो टूटा नहीं है। एक राज्यसभा सांसद है, अभी जीवित है, नागेंद्र नाथ ओझा। बक्सर में कहीं भी उनका नाम ले लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। नागेंद्र नाथ ओझा का अगर काम हम बक्सर से हटा दें तो बक्सर 20 साल और बैक चला जाएगा। अभी 30 साल हो गया, वो देशद्रोही हो गए क्योंकि हमारे और आपके टैक्स के पैसे का सदुपयोग किए। और 30 साल से ये रोड ढलाई हुआ, 30 साल से टूटा नहीं है, वो देशद्रोही है। और हमारे यहाँ पूर्व सांसद तमाम है जो देशभक्त है, भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियों के जो है, भारत माता की जय बोल के आए हैं, वो देशभक्ति का नारा दे, उनका रोड बना और 6 महीना में ही टूट गया। आप बताइए कि असली देशभक्त कौन है जो हमारे आपके टैक्स के पैसे का सदुपयोग करे, कि जो भारत माता और वंदे मातरम कह के और हमारे आपके टैक्स के पैसे को पॉकेट में रख ले और रोड टूट जाए। देशभक्त कौन है? यहाँ की जनता ये समझ नहीं पाती। इसीलिए अब मजबूरी है कि पार्टी के नाम पे जो उम्मीदवार तय होगा, आम जनता उसको मतदान करेगी। मैं एक बात बताना देना चाहती हूँ कि आज से महज 2005 से पहले की सरकार में नारियां कहीं देखने को रोड पे 10 बजे रात को आपको नहीं मिलती थी। स्वस्थ नारी और विकास नारियों के लिए और विकसित नारियों का सशक्त नारी जब बनी है तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और नीतीश जी के सरकार में। आप देख रहे हैं एनडीए सरकार में कि आज महिलाओं का कितना सम्मान है। नहीं तो हम लोग लालू राज में खुद को हम लोग सम्मान तो हमें एक नेताजी भी नए आपके पार्टी के नेताओं से मिले हैं, गायक हैं, उनका नारी सम्मान के तो बड़ा चर्चा हो रही है पवन सिंह की, उनके बारे में कुछ कहेंगी आप? भाजपा के नेता हैं, उनका वो पति पत्नी का व्यक्तिगत है अपना राय। हो सकता है कि पति के मन में कोई दूसरा चलता होगा, पत्नी के मन में दूसरा चलता, तो उस पर किंतु परंतु नहीं करना है। हाँ, सामाजिक तौर पे अगर आए तो उसकी बात हम लोग करेंगे।
बतौर भाजपा नेत्री मान रही हैं आप कि पवन सिंह का मामला व्यक्तिगत है? हाँ, व्यक्तिगत है, क्योंकि जब वो अपने घर पे बुलाए, उनके घर पे पत्नी गई है, तो अब घर के मामला क्या हो सकता है? चार दीवारी के अंदर का वो पति पत्नी का मामला कोई सलटा नहीं सकता है, आप भी नहीं सलटा सकते हैं। अरे तो भाई एक तो मामला सबके सामने वायरल था, एक मंच पे उनका आया था वीडियो किसी अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ का। इतना सब कुछ देखती है आपकी पार्टी, देखती नहीं क्या वीडियो वायरल नहीं होता है क्या? फिर भी आप नारी सम्मान की बात कर रही हैं, ऐसे नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है जो जिनके लिए नारी सम्मान का तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ सर, कुछ कहेंगे आप इस पे? छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं घटती रहती हैं हर कहीं। इन्होंने बोला कि पवन सिंह का मामला व्यक्तिगत मामला है, डेफिनेटली व्यक्तिगत मामला है। वो अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं ये सरकार कोई तय नहीं करेगी। नहीं, राजनीति में आने के बाद व्यक्तिगत कहाँ रह जाता है? आपका आचार कैसा है, आपका विचार कैसा है, जनता आपके साथ है, जनता आपको देख के आगे बढ़ेगी, आप स्टार हैं, कई लोग आपको हीरो मानते हैं, व्यक्तिगत कहाँ रहता अगर है? हम रिश्तों में क्रूएल्टी को इम्पोज करते हैं, ठीक है, अब वो गलत है। अगर मन दिल किसी का नहीं मिलता, विचार नहीं मिलते, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके उससे देश के विकास का क्या लेना देना। लेकिन अब राजनीतिक रूप से वैसे ही आदम गंडवी की एक कविता है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में। दीवार फांदने में जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में। तो वैसे ही लोग अब राजनीति में आगे आ गए हैं। चुनाव आर्थिक उगा गया है और आपके कर्म क्या है ये मायने नहीं रखते। कैसे आप बताएं पवन सिंह? अब युवाओं के प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार पवन सिंह जैसा आदमी करेगा, वो आदर्श हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के सपनों का साकार, भारत माता का खोया हुआ गौरव पवन सिंह जैसे लोग लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोग जैसा आदमी चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो क्या आकलन है आपका? बढ़िया है, बेहतर है, पहले से ठीक है कि बेकार है, पहले से खराब है? पहले से ठीक नहीं है सर। पहले ठीक था इससे? हाँ ठीक था, बिक्रा बिक्री कुछ नहीं है शहर के अंदर में। हाँ, रोजगार माने में कुछ नहीं है। आज भी वहाँ डिलीवरी का छोड़ के अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। हम लोग बहुत पहले से हम लोग लड़ाई लड़े, हम लोग को केसें होती थी, FIR होता है। क्या बात कर रहे हैं? बक्सर मतलब जिला है और यहाँ के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है? अभी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, ओनली 1 डिलीवरी का होता है, बाकी कोई इमरजेंसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है? हाँ, अभी नहीं होता है। हम किसी पार्टी के दलाल नहीं हैं, हम लोग विकलांग आदमी संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। और उतना ही नहीं, सरकार अभी कह रहे हैं यहाँ लोग ना कि सरकार को बस कुर्सी चाहिए, नचनिया बजनिया लवंडा गुंडा बदमाश पैसा वाले को सीट मिलेगा, सही आदमी को नहीं मिलेगा। और सब आएगा लूटने के लिए और यहाँ का अधिकारी का मन बढ़ाएगा। हम लोग जाते हैं सदर अस्पताल में, देखिए यहाँ भाई है, पहले 40% पर रेलवे पास बनता था, विकलांग लिखते थे, अब दिव्यांग लिखते हैं, लेकिन 40% पर बनेगा नहीं। चैलेंज के साथ है। 2 CS हैं यहाँ बक्सर में, ADS हैं सदर अस्पताल में, उनका नाम भी एक नमिता सिंह मैडम है, नहीं बनाती है, बोलती हम नहीं बनाएंगे। क्या सरकार? नाम बदलने से होगा? काम बदलो। सब चोर है, सब आएगा वैसा ही करेगा, हम लोग वोट देंगे, काम खत्म। बस वहीं पे रुक जाएगा मामला? कुछ नहीं है, सब लोग अपना मतलब का साथी है, कोई कुछ नहीं होगा? नहीं, जब तक यहाँ का लड़ने वाला आदमी नहीं रहेगा, ईमानदार आदमी नहीं रहेगा, नहीं होगा। पूछ रहे हैं कि अगर पैसा लेके जाते तो काम हो जाता? मेरे पास फोन आया था, लेकिन मैं उतना मोबाइल चलाने में जुगाड़ मतलब नहीं जानता हूँ। बोला मंदिर के पीछे आ जाओ और 10,000 रुपया दोगे तो हो जाएगा। मैं जब मंदिर के पास गया तो बोला कि भाई आप दिखाओ कौन है। बोला नहीं, देखिए एक मोबाइल में फोटो है, देख लीजिए, मेरा एकदम ये हो जाएगा, 10,000 रुपया दे दीजिए। बक्सर सदर का बात बता रहा हूँ। यहाँ अंचल से लेकर जिला कार्यालय से लेकर एकदम अफसरशाही हो गया है। चपरासी से लेकर हर टेबल पर पैसा देना पड़ता है, बेपैसा का कोई काम नहीं होता है। और रामजी सिंह को यहाँ बक्सर का धरोहर थे, जिस समय हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, लड़ रहे थे, उस समय इनको दबा दिया गया। हर जगह पोस्टर, हर जगह बैनर, हर जगह सब चीज मुद्दा उठाए थे, लेकिन रामजी सिंह को दबा दिया गया। क्या वाकई में बक्सर में कुछ सब बढ़िया नहीं है? सब हमको तो नहीं लगता है कि बढ़िया नहीं है, हर जगह बढ़िया है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? अभी आपके सामने ही ये विकलांग हैं, इन्होंने बताया कि बिना पैसा लिए कुछ काम नहीं होता है। बात करते करते भावुक हो गए हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं, हमें तो कहीं ऐसा नहीं लगा। हम तो जहाँ जाते हैं कि अगर लीगल काम है तो हो जाता है, अनलीगल काम के लिए तो पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से पैसा देना पड़ेगा ना। अनलीगल के लिए। लीगल है तो नहीं देना पड़ेगा, पैसा नहीं देना पड़ता है। हम तो नहीं देते हैं। दौड़ते दौड़ते थक गए, आपके सामने एग्जाम्पल है।
अब वहीं का अब क्या मैटर है वो समझें, हम अपनी बात बता रहे हैं और क्या नहीं है यहाँ पे। आपको बिजली मिल रही है। सरकारी अस्पताल में कभी गए हैं आप? नहीं गए। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ हाँ। कौन सा स्कूल में? हमारे सरकारी नहीं पढ़ता है। तो फिर कैसे बताएंगे व्यवस्था ठीक नहीं है? भाई आप तो प्राइवेट में पढ़ाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, ये भाई सरकारी अस्पताल में जाते हम तो क्या जानते कह हैं क्या रहे हैं? हम दिक्कत क्या है। कह रहे हैं? पुलिस की भर्ती आ रही है। आप जीविका जब बात ये है तो फिर वो लाठी जो खाते हैं पटना में लड़के, वो कौन है? देखिए लाठी तो हर सरकार वो करती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए जॉब आ रहा है कि नहीं। लोग कह रहे हैं ना कि नहीं आ रहा है, जॉब नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी जॉब नहीं आ रही, तो कहाँ जा रही है भाई? इतनी भर्तियाँ तो सब भर्तियाँ तो आ रही हैं। आप भी मानते हैं 3 लाख भर्तियाँ नियुक्ति हुई, तो कहाँ गई? बिल्कुल भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद आप भी समझ सकते हैं कि बिहार में कब आया है, बिहार में कितने लंबे टाइम के बाद आया है। हम भी अंकल जी जानते हैं, हम भी मुखर्जी नगर में पढ़ते थे, लेकिन इतनी लंबे स्थिति खराब है। मुखर्जी नगर हम आपसे भी पहले मिले हैं, मुखर्जी नगर में उस साइड, दिल्ली में भी मिले हैं आपसे। मुखर्जी नगर उधर स्थिति इतना लंबा खींच रहा है, उसके बाद यहाँ पे आना पड़ा हम लोग को। लगातार 2 साल करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, टल जा रहा है। आज से 2.5 साल पहले यहाँ पे वैकेंसी आई थी बिहार। आप पढ़ते लिखते नहीं है क्या? अभी एग्जाम ही नहीं हुआ भाई। सर तो कह रहे हैं कि अगर आप एग्जाम पढ़ते हुआ है तो बताइए क्या आप हुआ कहते है? हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा। आप पढ़ते नहीं है। 2 साल पहले अभी उसका एग्जाम होगा तब ना हम जाएंगे। एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक, अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है उसका। बिहार सीजीएल हुआ था तीसरा वाला, 4 साल के बाद हुआ। बताइए, बिहार सीजीएल 10+2 हुआ, अभी तक हुआ नहीं। 2 साल पहले फॉर्म आया। गलत बोले तो बताइए आप। एक बड़ी समस्या है, आप जो कह ही रहे हैं, बक्सर इतना बड़ा जिला है, यहाँ पे मास्टर डिग्री एमएससी की पढ़ाई नहीं होती है। ये गलत है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि रोजगार है, तो फिर कहाँ है बताइए? किसको मिला? अब उसमें प्राइवेट कंपनी से एम्प्लॉय को भर्ती कर रहे हैं, ये स्थिति हो गया है। मैंने यहाँ पे देखा है कि एक घर में 2 टीचर 3 टीचर हैं, और ये अभी 3-4 सालों के दरमियान हुआ है, मेरे सामने हुआ। जो जेन्युइन है मैं वो बताना चाहता हूँ। ये मुझे किसी की अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, एक घर में 3 शिक्षक हैं, जो कि और परिवार मैं देख रहा हूँ कि वो स्थिति है हमारे स्कूल में कि बच्चों को देखने वाले उनके अभिभावक नहीं हैं, क्योंकि वो नौकरी करने के लिए जाते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर नौकरी मिली है तभी जा कर के बच्चे, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके पेरेंट्स नौकरी मिली है और आज वो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाए हैं। ये कैसे हुआ है? इसी बक्सर में मैं 6-7 साल पहले यहाँ पे आया था। यहाँ जो सदर अस्पताल में देखा था, बहुत ही बुरी अवस्था, लगभग ज़्यादा ही हुआ होगा, मैं उतना एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कभी नहीं था। आप जाइए यहाँ के ऑफिस में, जो कि शिक्षा विभाग का ऑफिस है, वहाँ पर भी जाइए। हमने देखा है पहले के जंगल राज को। मैंने देखा है, सुनने की तो बात छोड़िए, आपको पिटना पड़ता था अधिकारियों से बात करने में। आज आप जा करके ओपनली वहाँ पर बात कर सकते हैं, उनकी बात, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, और कुछ न कुछ ग्राउंड पे कार्रवाई दिखती है। मतलब एक बिल्कुल न्यूट्रल होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ, डेवलपमेंट मुझे काफ़ी दिखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखता है। आइए, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। आप तो चुनाव भी लड़ते हैं, सुनने में आया कि बड़ा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं आप। जी निर्दलीय लड़ूंगा। क्यों चुनाव लड़ते हैं आप? क्योंकि क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा पहले सुधरे। शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए मैं 6 बरस पहले ही पास कर गया था 2nd डिवीजन से। 6 बरस बाद में रिजल्ट दिया गया। ये बताइए, 5 बरस में सरकार बदल जाती है, 6 बरस के बाद दिया गया। आप सोचिए बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? आप अपने मन से सोचिए कि इस बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। अच्छा, पता है इनकी एक खासियत है कि भाई जो भी इनसे सवाल पूछते हैं जवाब दे देते हैं, लेकिन ये जो सवाल पूछते हैं तो जवाब किसी के पास नहीं होता। आइए उदाहरण देते हैं। हाँ, जरा पूछिए जरा कोई सवाल कुछ। तो मानव का बुद्धि का विकास कब हुआ था? बुद्धि का विकास कब हुआ था? किसके बुद्धि का विकास? मानव का बुद्धि का विकास कब हुआ था? मानव के बुद्धि का विकास कब हुआ था? सन नहीं बताना है, डायरेक्ट बताना है कैसे विकास हुआ। कब हुआ था बताइए। मानव का बुद्धि का विकास उस समय हुआ था जब बंदर पत्थर पर छलांग लगाता है और नीचे पत्थर गिर जाता है, आदमी मर जाता है, उस समय वो करके बस उस समय बुद्धि का विकास हो गया। दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल, पागल कितने प्रकार के होते हैं? पागल कितने प्रकार के होते हैं? जी बताइए, जवाब दीजिए आप बताइए। पागल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।
जैसे दैहिक पागल, लैंगिक पागल, मनो पागल, आर्थिक पागल, इस तरह से पागल होते रहते हैं। हाँ, भाजपा सर हर केंद्र में तो बहुत बेस्ट है सर। स्टेट का तो बात छोड़िए, केंद्र में जो काम किए हैं वो सब सबसे नहीं तो सर आज से बता रहे हैं कि जब आपके यहाँ कमल क्यों नहीं खिल पाया? क्या दिक्कत है? बक्सर में क्यों नहीं चुनाव जीत पा रही है भाजपा? इसलिए नहीं हुआ था कि सर जो लोकल का चेहरा था, बक्सर का मांग था कि लोकल चेहरा दीजिए, कहीं और से आप उठा के यहाँ पर चुनाव लड़ाइएगा सर, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये थी बक्सर की जनता, जिन्होंने, कई लोगों ने बहुत सारी समस्याएं गिनाई कि खूब सारी समस्याएं हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर अपनी राय दीजिए। देखते रहिए आप ABP लाइव।